आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ में आचार्य सत्यव्रत जी मुनि हैं, जो अजमेर से परोपकारिणी सभा में रहते हैं, और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो शारद दुर्लभ यज्ञ होने जा रहा है दुजाने में, इसकी सैद्धांतिकता, वैधानिकता और उपयोगिता क्या है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। कृपया जो दर्शक हैं, आप उन्हें ये बताइए कि जो शारद दुर्लभ दुजाने में होने जा रहा है 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, तो इसकी वैधानिकता और इसकी उपयोगिता क्या है। आप सभी को सादर अभिनंदन, नमन, वंदन। थोड़ा बहुत जोर कर देना। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। वस्तुतः वेद में जो कुछ भी कहा गया है विद्वानों के अनुसार, उसमें प्रमुख रूप से यज्ञ करने के लिए कहा गया है। वेदों के पूर्ण अर्थ यज्ञ में ही चरितार्थ होते हैं। वेद मंत्रों के जो भी भाव हैं उनकी पूर्णता यज्ञ में ही होता है। हाँ, तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये शारद यज्ञ की उपयोगिता क्या है। अब प्रश्न उठता है, और क्या इसका कहीं विधान है? जी तो जी। ऋग्वेद के स्वयं वेद परमेश्वर की वाणी है। स्वयं ऋग्वेद के 7वें मंडल के 66वें सूक्त के 11वें मंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शरद ऋतु में शारद यज्ञ, दुर्लभ शारद यज्ञ करणीय है। ये स्वयं वेद में परमेश्वर का आदेश है। और हम समझते हैं, हमने आयुर्वेद से जाना भी है कि शारदी रोगा नाम माता, रोगों की माता शारदी है। परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मानव के सर्वश्रेष्ठ हित परमेश्वर से ज्ञान के निकट आने पे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यद्यपि श्रौत यागों को 21 विभागों में 21 प्रकार के श्रौत याग ऋषियों ने बताया है, जिसमें 7 प्रकार के पाक याग, 7 प्रकार के हविर याग और 7 प्रकार के सोम याग। जी जी। हाँ, इनके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में विशेष यज्ञों को करने के लिए आदेश ईश्वर द्वारा दिया गया है। उसी में एक शारद, दुर्लभ शारद यज्ञ भी है। तो ये स्वयं परमेश्वर का आदेश है। और चूंकि शरद ऋतु रोगा नाम माता, इसलिए शरद ऋतु में यदि हम बृहद शारद यज्ञ करेंगे, और वहाँ पे शारद यज्ञ में जो भी बताया गया है 24 आवर्स, 24 घंटे लगातार आहुतियाँ देनी है। ये ईश्वर का आदेश है। जी जी जी। हाँ, और प्रश्न ये भी उठता है कि कई लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं। कई कहते हैं कि रात्रौ असुरा जुहोति। ये सब बिल्कुल स्वाध्याय की कमी के कारण ही ऐसे भाव विचार उत्पन्न होते हैं। वो सिर्फ अग्निहोत्र के लिए महर्षि ने अथर्ववेद का उद्धृत करते हुए कहा है कि सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि, प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। तो और प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि, सायं सायं सौमनसस्य दाता। परंतु यह सिर्फ अग्निहोत्र के लिए है। परंतु हम आगे यदि मीमांसा दर्शन का स्वाध्याय करेंगे या मनुस्मृति का स्वाध्याय करेंगे, तो स्पष्ट बताया गया है कि यदि हम अग्निहोत्र भी करते हैं और समय पे किसी अनिवार्य कार्यवश हम अग्निहोत्र नहीं कर पाते सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से पहले, तो हम बाद में भी, रात्रि में भी आहुतियाँ दे सकते हैं। यह वैध है। यह है मनुस्मृति के अनुसार भी। महर्षि मनु, जो कि वेद शास्त्रों के अनुसार ही अपना मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की है, तो उससे भी ये स्पष्ट है। मनुस्मृति का मैं प्रमाण एक पढ़ देता हूँ आप सबके लिए। हाँ, मनु जी कहते हैं, राजर्षि मनु जी, की उदिते अनुदिते चैव समयाधुष्यिते अपि च सर्वथा वर्तते यज्ञम इति इयं वैदिकी श्रुति। ये मनु स्मृति के दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र है। अर्थात यज्ञ तो सर्वथा करना ही है, यही वेद की व्यवस्था है। इसलिए ये मनुस्मृति का कहाँ से है, अध्याय कितना है, क्या है? हाँ, मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र। अच्छा। हाँ, दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र है। और मनुस्मृति में महाराज मनु जी ने व्यवस्था दी है। और ऐसे भी हम देखेंगे कि सोम याग जो 7 प्रकार के होते हैं, उसमें अधिरात्र, अग्निष्टोम, ये कई सोम यागों में आहुतियाँ
रात्रि में दी जाती हैं। जी जी और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम विवाह संस्कार में महर्षि द्वारा लिखित विवाह संस्कार में जाते हैं, संस्कार विधि में, तो विवाह संस्कार में भी महर्षि ने सूर्यास्त होने के बाद आहुतियां देने की कही हैं। ऐसा मेरे स्वयं महर्षि स्वामी देव दयानंद जी का ये आदेश है। आप विवाह संस्करण में निकाल करके कोई भी इसे देख सकता है, क्योंकि अरुंधति, ध्रुव तारे का दर्शन, ये तो विवाह संस्कार में रात्रि में ही होते हैं। और महर्षि ने वहाँ स्पष्ट रूप से बताया है कि सूर्यास्त के बाद। जी 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 महर्षि तो सभी शास्त्रों में निष्णात थे। हम मीमांसा दर्शन में भी देखते हैं कि उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। मीमांसा दर्शनकार भी, महर्षि जैमिनी भी यही बात की पुष्टि करते हैं, यानी कि रात्रि में भी आहुतियां दी जा सकती हैं। और जब हमारे पास वेद जो परम प्रमाण है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की वाणी ही स्वयं कहती है, स्वयं ईश्वर ही वेद में कहते हैं कि आप शरद ऋतु में शारद यज्ञ कीजिए, करणीय है हम सभी मानवों के लिए। और इसमें हमारा वेद की आज्ञा का पालन करना निश्चित रूप से हमारे लिए मंगलदायी है। हम सभी मानवों को, सभी प्राणी मात्र का मंगल करने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि शारदी रोगा नाम माता। अरे शरद ऋतु में जब रोग की माता है तो इसके निवारण के लिए कुछ विशेष उपाय होना चाहिए ना। जी। तो ये उपाय परमेश्वर बताते हैं जी। और ये जो शारद यज्ञ है सिर्फ और सिर्फ शरद ऋतु में ही करणीय होता है, ऐसा वेद का आदेश है। इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि शरद ऋतु में हम रोग निवारण कर कैसे स्वस्थ रहें, कैसे यदि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जब ऋषि महर्षि चरक कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, 4 लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? मुख्य साधन है शरीर की निरोगता। और इसी के निवारण के लिए स्वयं वेद में परमेश्वर आदेश देते हैं। एक शंका और कई लोग कहते हैं, आधुनिक पढ़े लिखे भौतिक विज्ञान के लोग, कि रात्रि में जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ से क्या होता है, उनका जो कथन है कि यज्ञ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस खर्च होती है। तो चूंकि यज्ञशाला के बाहर पेड़ पौधे वृक्ष लगाए जाते हैं, इसलिए इस कारण ही कि जो भी नेसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले उसको वो वृक्ष अवशोषित कर लें, उसको ले लें। उनके लिए वो टॉनिक है, उनके लिए वो विटामिन है। और हमारे लिए निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हानिकर है। तो वो वृक्ष जो वनस्पति हैं वे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना। तो परंतु यदि सूर्य की प्रकाश न हो, अर्थात रात्रि में वृक्ष भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उन लोगों का ऐसा कथन है कि नहीं, कि हम यदि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात रात्रि में हम आहुति देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा उसको पेड़ पौधे तो अवशोषित नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए हानिकर होगा। परंतु ये भी अल्प स्वाध्यायशीलता की ही परिणति है। हमारे जितने भी वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े लेबोरेटरियों में, जिसमें CSIR का भी लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च का भी, ITRI लंदन के भी लेबोरेटरी है, उन लेबोरेटरियों में जो भी यज्ञ के ऊपर शोध हुआ है बहुत ही उत्साहजनक वो निष्कर्ष बताते हैं। उन वैज्ञानिकों ने बताया कि अरे यज्ञ ऋषियों की एक ऐसी विधा है जिसमें रात्रि में भी या दिन में भी कभी भी जब आहुति दी जाती है वो उस आहुति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यज्ञ के बाद कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अरे इससे अच्छी और कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? पूरी दुनिया में सब लोग कहते हैं कि जो दहन की क्रिया होती है, कंबसन का प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सत्य है ये भी बात, परंतु यज्ञ की क्रिया में ऋषियों का ऐसा चयन है, हम सब प्रकार की संविधा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार की संविधा का प्रयोग करते हैं जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट कम होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलता है। और जो भी हमने सामग्री लिए हैं और घृत लिए हैं, इनसे जो गैसें निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड आदि अन्य ये में कन्वर्ट कर देती हैं। इसलिए यज्ञ की प्रक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यह
हाँ, आधुनिक विज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से प्रयोग करके बताया गया ये तथ्य है, इसलिए हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यज्ञ की आहुति सर्वथा सभी प्रकार से, या चाहे आप दिन में आहुति दें या रात्रि में दें, हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी जो कि हमारे लिए लाभदायक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। तो इसका भी निराकरण हो जाता है। इसलिए हम एक और महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शारद याग है, मैंने पहले भी कहा था कि ऋषियों ने बताया कि 21 प्रकार के, ये 21 प्रकार भी मिनिमम बताए हैं, ऐसा नहीं कि 21 प्रकार ही महत्वपूर्ण है। 21 प्रकार के जो श्रौत याग बोलते हैं, स्मार्त याग भी अलग होते हैं। तो वो सब अग्निहोत्र याग नहीं होते। अग्निहोत्र तो इनमें एक याग है, एक हविर याग में से एक याग है, एक यज्ञ है। तो ये अग्निहोत्र से इसकी तुलना नहीं की जाती है। जैसे हम अश्वमेघ याग की भी कुछ आहुतियाँ रात्रि में पड़ती है, और हम स्वयं देख रहे हैं कि महर्षि देव दयानंद जी ने रात्रि में विवाह संस्कार में आहुति देने के लिए बताया है। तो फिर इसमें कहाँ संदेह रह जाता है? कोई विवाद की ये वस्तु है ही नहीं, कहीं भी यहाँ विवाद और विचारणीय विषय ये बनता ही नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट ऋषियों का भी और स्वयं परमेश्वर का भी आदेश है कि आप शारद यज्ञ करो मानव, इसी में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी भद्रता है। और यदि आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि हम औषधि यदि नहीं लेंगे तो हमारी रोग और बढ़ती जाएगी, हम और रुग्ण होते जाएंगे। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने वेद में हमें एक शारद यज्ञ रूपी औषधि प्रदान की है। तो हमें इस अवसर को क्यों चूके? क्या बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए लाभदायक कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्तव्य कर्म हो, बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ता है उसे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए हम सभी मानवों का कर्तव्य है कि हम यथा सामर्थ्य शारद यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाएं। यही ईश्वर का आदेश है, इसी में मानवता का कल्याण है, और यही ऋषियों का भी आदेश है। महर्षि देव दयानंद जी की भी भावना इसी में सन्निहित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय हो, धन्यवाद। धन्यवाद।